मनुष्योऽवतायं सहितं हृदैव त्यागं सदै क्रियमाणमेवं स्वरूपम् गुरुर्देव नित्यं सदाहं पवित्रम्। मैं आज एक महान युग सृष्टा गोरखनाथ के इस संस्कृत श्लोक से अपना प्रवचन या अपनी बातचीत प्रारंभ कर रहा हूं। गोरखनाथ संस्कृत बहुत कम पढ़े लिखे थे, फिर भी उन्होंने अपनी गोरखवाणी में कई स्थानों पर संस्कृत के बहुत सुंदर श्लोक उद्धृत किए हैं। उन्होंने अधिकतर प्राकृत भाषा में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जितने साबर मंत्र हैं वे सब साबर मंत्र में से 80% या 90% गोरखनाथ के निर्मित हुए हैं। वे सभी मंत्र अपने आप में उन शास्त्रीय मंत्रों से भी ज्यादा प्रामाणिक और ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं। फिर भी उनके कुछ श्लोक ऐसे हैं, उन श्लोकों का चयन करके एक पुस्तक की रचना की जा सकती है, क्योंकि वे श्लोक गोरखनाथ के पूरे जीवन को अपने आप में व्यक्त करते हैं कि गोरखनाथ कौन थे। हम गोरखनाथ के बारे में बहुत कम पढ़ पाए हैं और समझ पाए हैं। उनको भगवान शिव का अवतार माना जाता था, जैसे भगवान शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता था। और अवतारी पुरुष में और सामान्य पुरुष में बाहरी दृष्टि से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। सांसारिक व्यक्ति के भी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर वैसे ही होते हैं जैसे अवतारी पुरुष के होते हैं। वो भी रोते हैं, हंसते हैं, उदास होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, टेंस में आते हैं, दुख भोगते हैं, सुख भोगते हैं। राम भी वनवास के समय जो सीता को रावण ले गया तो वे पत्ते से, पेड़ों से, पौधों से पूछते थे, हे खग, हे मृग, मधुकर बैनी, कहाँ गई सीता मृग नयनी। हे पक्षी, तुम बताओ कि मेरी सीता कहाँ चली गई। हे मृग, तुम बहुत दौड़ते हो, तुम्हें शायद पता हो कि सीता किस साइड में कौन ले गया। मधुकर बैनी, हे भंवरे, शायद तुम मुझे उसका पता बता सकते हो। और वे उतने व्यथित होते हैं जितने सामान्य सांसारिक व्यक्ति होते हैं। इसलिए ये नहीं अवतारी पुरुष हमेशा बहुत प्रसन्न और बहुत आनंदित या बहुत खुशी होते हैं, या सांसारिक व्यक्ति दुखी ही होते हैं। मूलभूत अंतर यह है कि इस श्लोक में गोरखनाथ ने एक सुंदर रास्ता हमारे सामने बताया है। मनुष्य जाति को एक रास्ता दिया है और मनुष्य जाति का प्रारंभ 5वें साल से प्रारंभ हो जाता है। उससे पहले वह बालक कहलाता है। 5वें साल के बाद उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, वह द्विज कहलाने लग जाता है। और उसके बाद उसमें एक समझ, एक चिंतन, एक विचारधारा आने लग जाती है। फिर उसकी जैसी संगति होती है, जैसे माँ बाप का प्रभाव होता है, जैसा घर का वातावरण होता है, वे जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो 5 साल से 12 साल तक की उम्र तक का जो समय होता है वह उसका निर्माण समय होता है। उस निर्माण में वो राक्षस भी बन जाता है, दुष्ट भी बन जाता है, भला भी बन जाता है, मेधावी भी बन जाता है, त्यागमय भी बन जाता है। जो कुछ बनना होता है वह उस अवस्था में बन जाता है, क्योंकि उसके कोमल चित्त पर उस समय कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। स्लेट बिल्कुल कोरी होती है। घर का वातावरण अगर उनके पिता दुष्ट स्वभाव के हैं तो उसके चित्त पर भी दुष्ट स्वभाव अपने आप अंकित हो जाता है। यदि पिता लालची हैं, स्वार्थी हैं, तो वह भी उसके ऊपर, क्यों रात दिन देखता है मेरे पिता ऐसा लूट करके, बेईमानी करके धन एकत्र कर रहे हैं, या विषय भोगी हैं, या अय्यासी हैं, या त्यागी हैं, वह घर का वातावरण उसके चित्त पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। और आसपास का वातावरण, उसके जो साथी होते हैं, मित्र होते हैं,
वे मित्र जिस वातावरण से आते हैं उसी प्रकार के वातावरण में वो 7 साल व्यतीत करता है और वो भी उनके जीवन पर प्रभाव पड़ जाता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। उनसे पिंड छुड़ाना अपने आप में बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो खून में मिक्स हो जाता है, उसके विचारों में मिक्स हो जाता है, उसका निर्माण उस तरीके से होने लग जाता है। इसलिए गोरखनाथ कहते हैं कि वह अपने आप में मनुष्य जीवन नहीं होता है, वह अपने आप में निर्माण अवस्था होती है और वह उसके हाथ में नहीं होती, क्योंकि उसको यह ज्ञान नहीं होता। आज आपको ज्ञान है कि मुझे सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए, उसमें ज्ञान नहीं होता, आप सड़क के बीच में भी चल जाते हैं। इसलिए गोरखनाथ के इस श्लोक में बताया है कि मानव जब उसको होश आता है, जो 2 छोरों के बीच में खड़ा होता है, 2 किनारों के बीच में खड़ा होता है। एक छोर विषय वासनाएं होती हैं, एक छोर त्याग होता है। वैराग्य नहीं कह रहा हूं, संन्यास भी नहीं कह रहा हूं, उन्होंने त्याग शब्द का प्रयोग किया है। विषय वासनाओं का मतलब ये नहीं भोग अपने आप में कर्तव्य है, वह जीवन निर्माण या जीवन नष्ट करने वाली चीज नहीं। भोग में मन में ये चिंतन आना कि बहुत अच्छा मकान हो, बहुत अच्छे कपड़े हो, बहुत सुंदर एसी लगा हुआ हो, बहुत सुंदर कार हो, और मेरे जीवन में ऐसा हो, मेरे जीवन में ऐसा हो, मेरे जीवन में ऐसा हो, और मैं ऐसा धन एकत्र करूं, ये करूं, वैसा करूं, ये सब विषय भोग है। इसलिए विषय का सेक्स से कोई संबंध नहीं और त्याग का वैराग्य से कोई संबंध नहीं है। इसलिए उसने कहा कि वैराग्य और ग्रस्त इन दोनों के बीच में मनुष्य नहीं है, मनुष्य है त्याग के बीच में और विषय भोग के बीच में। वो 12 साल की अवस्था से जीवन के अंतिम सांस के बीच में झूलता रहता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उन विषय वासनाओं से अपने आप को परे हटाने की कोशिश कर लेते हैं। उस निर्माण अवस्था समाप्त होते होते उसके मन में एक भावना, एक चिंतन, एक विचार उदय होने लग जाता है कि मैं क्या करूं। उसके सामने मुंह बाय विषय वासना खड़ी होती है, उसके सामने पत्नी का चेहरा होता है, एक परिवार का चेहरा होता है, एक समाज का चेहरा होता है, उसकी इच्छाएं होती हैं और वे सारी की सारी इच्छाएं विषय वासनाओं की ओर ही होती हैं, त्याग की ओर नहीं होती। और गोरख के जीवन की सबसे बड़ी घटना, सबसे अच्छी घटना यह कि जब वे 6 साल के थे तब उसने अपनी मां को कहा कि मैं विषय वासनाओं की ओर नहीं जाना चाहता, मैं त्याग करना चाहता हूं सब कुछ, अपना सुख, अपना दुख, अपना चिंतन, अपना विचार, अपना गृहस्थ, पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव, और मैं तुम जिस भाषा में जिसको संन्यास कहते हो, मैं उस भाषा में उसको त्याग कहता हूं। मैं उसको छोड़ करके ऐसे रास्ते पर खड़ा होकर के अग्रसर होना चाहता हूं जो जीवन का निर्माण हो सकता है। मैंने पिछले 2-3 प्रवचनों में आपको ये बताया कि जीवन का आनंद पूर्णता और सर्वोच्चता में है, बीच में रहने की नहीं है। और मैंने ये भी बताया था कि आप बने तो डाकू बने, पर सर्वश्रेष्ठ डाकू बने, ऐसे बने कि दुनिया कांपे। ईमानदार बने तो एक अद्वितीय बने, भोगी बने तो फिर भयंकर ऐसी बने, चाहे जेल चले जाए, और त्यागी बने तो अपने आप में श्रेष्ठतम बने। जो कुछ बने वो आप अद्वितीय बने। बीच में करोड़ों लोग जूझ रहे हैं और संसार के 99.9% उन बीच में जूझते रहते हैं, और कहने के बाद भी उनके उस चित्त पर वो जो प्रभाव पड़ा हुआ है वो प्रभाव मिटता नहीं है। बड़ी मुश्किल से गुरु उसको मिटा पाता है या उसकी मन की संकल्प शक्ति मिटा सकती है। मेरे टेबल पर पैसे पड़े हो और कोई नहीं देख रहा हो तो वो प्रवृत्ति उदय होगी जो मेरे मां बाप के हृदय में, खून में कोई मिली होगी कि चलो इसमें से 100 रुपए जेब में डाल। मैं मां बाप को दोष नहीं दे रहा हूं, वो भी ब्लड कहीं से आया होगा और वो चुपचाप 100 रुपए जेब में डाल देता है, 1000 रुपए डाल देता है, चोरी कर लेता है।
उन 100 रुपयों से 1000 रुपयों से जिंदगी नहीं कटती। मगर धीरे धीरे उसे हैबिचुअल हो जाता है कि चोरी करने से पता ही नहीं पड़ा 100 रुपए का, तो चलो 200 रुपए कर लेते हैं, 500 रुपए चुरा लेते हैं, कुछ क्या किसको पता पड़ेगा। और धीरे धीरे वह उस जंजाल में फंस जाता है जो मानव जाति या मनुष्य जिसको नहीं कहते हैं, जिसको राक्षस कहते हैं, जिसको एक अमानव कहते हैं। और अधिकतर व्यक्ति वैसा बन जाते हैं क्योंकि उसका चारों तरफ का परिवेश ऐसा होता है। उनसे परे हटना गोरख कहते हैं कि बहुत बड़ा कठिन है। जब वो 6 साल के थे तब उसने अपनी मां को कहा कि मैं त्याग में जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, मुझे वैसे वास्तव में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि भोगे रोग भयम, भोग से केवल रोग पैदा हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। रोग, संसार का रोग, घर का रोग, आसपास का रोग, कुल का रोग, समाज का रोग, स्वार्थ का रोग और शरीर के रोग। मैं उस रोग रहित होकर के अपने जीवन को उस पूर्णता तक पहुंचा देना चाहता हूं जहां रोग रहित जीवन बन सके, लोग एहसास कर सकें कि मैं कुछ हूं। जब रैदास चमार, जूते गांठने वाला व्यक्ति, एक अद्वितीय बन सकता है, और जब सिद्धार्थ अशोक महान जैसा या बुद्ध जैसा व्यक्ति महान बन सकता है, तो एक चमार और एक राजा का बेटा, इन दोनों छोर में से वह भी महान बन सकता है, वह भी महान बन सकता है, तो कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। और महान की परिभाषा है सर्वोच्चता प्राप्त करना। और सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए रास्ता गुरु के शब्दों के ऊपर से चल करके ही बढ़ा जा सकता है। नीचे गुरु के शब्द बिछे होते हैं, उन पर चल करके उस तक पहुंचा जा सकता है। तो मां ने मना कर दिया कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम त्याग में जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, तुम घर बार छोड़ के नहीं जा सकते। उन्होंने बहुत हट किया, नदी के किनारे खड़ा खड़ा मां मना करती रही। स्वाभाविक है, मां मना करेगी, पत्नी मना करेगी, बेटे मना करेंगे। आदमी अपने आप में इकाई है, समाज ने उसको बांध रखा है, मनुष्य समाज नहीं है। मनुष्य तो अपने आप में अकेला इसलिए है कि वो अकेला पैदा हुआ, अकेला मृत्यु को प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य समाज है ही नहीं। समाज ने उसको घेर रखा है, इसलिए समाज बन गया। मैं तेरा चाचा हूं, मैं तेरा काका हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी मां हूं, तेरी बहन हूं, मैं संबंधी हूं, मैं रिश्तेदार हूं, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं, मैं तुम्हारे बाप का मित्र हूं, मैं तुम्हारे चाचा हूं, मैं तुम्हारा वह हूं, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं। ये सब मिलकर के एक समाज बन गया। वह व्यक्ति समाज नहीं है, वह तो अपने आप में एक इकाई है। तो जब मां ने बहुत मना कर दिया तो मां ने निश्चय कर लिया कि तुम चलो घर, मैं तुम्हारी शादी कर लेती हूं और मेरी ये इच्छा है। उसने कहा कि ये सब सही है, शादी करना बहुत बड़ी बात नहीं, शादी तुमने भी की है, और शादी तो सैकड़ों हजारों लोग करते हैं, मैं सैकड़ों हजारों करोड़ों लोगों में से नहीं होना चाहता। मैं कुछ अपने आप में अलग बनना चाहता हूं और उन वासनाओं को दमित करके, उन वासनाओं को परे हटा करके अपने आप में एक युग सृष्टा बनना चाहता हूं। इसलिए मैंने प्रवचन के प्रारंभ में उनको एक युग सृष्टा शब्द से प्रयोग किया। जब मां नहीं मानी तो उन्होंने उसी समय उसके पास एक कैंची थी, कैंची से अपने लिंग को काट करके मां के सामने फेंक दिया। उसने अब मेरी शादी कर ली। बस इतनी सी चीज के लिए आप शादी कर सकती थी, अब वो चीज नहीं, जब शादी मेरी कहां से करोगे। वो मां ने हताश होकर के कहा, अच्छा तुम जाओ, त्याग में जीवन व्यतीत करो। वह उसका पहला त्याग था। और आज गोरख पंथ इस भारतवर्ष में सबसे बड़ा पंथ है, बुद्ध पंथ से भी बड़ा, जैन पंथ से भी बड़ा, हिंदू पंथ से भी बड़ा। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी घटना घटित करके दिखा दी, बता दिया त्याग क्या होता है। इस चीज के लिए तुम मुझे मानना चाहती हो तो वो चीज को समाप्त कर लेता हूं। और उन्होंने नवीन मंत्रों की रचना की, नवीन चिंतन दिया, नवीन विचारधारा दी। और इस श्लोक में उन्होंने ऐसा व्यक्ति जो त्याग कहां से प्रारंभ करता है, और हम त्याग कुछ कर नहीं पाते हैं, हमारे जीवन में त्याग जैसी कोई चीज है ही नहीं, हमारे जीवन में केवल वासना और विषय जैसी चीज है। हम केवल बाहरी वातावरण से 2 मिनट में जुड़ जाते हैं, कट नहीं पाते। जो हम बाहर निकलते हैं वापस आते ही उससे जुड़े हुए आते हैं, और शरीर पर इतना अधिक विषय वासना का मेल चढ़ जाता है कि दूसरे दिन गुरु धोवे तो धुले,
अन्यथा नहीं भूलेंगे। और 24 घंटे गुरु आपके पास नहीं रह सकते। यदि आपके हृदय में गुरु नहीं है तो गुरु आपके शरीर के पास नहीं रह सकता, वह संभव है भी नहीं। उनको शरीर से जोड़ करके रखने की जरूरत है भी नहीं, उसको अपने हृदय में धारण करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में गोरखनाथ ने श्लोक में कहा है कि व्यक्ति जब अकेला पैदा होता है, या तो पूरा समाज पैदा होता है उसके साथ, चाचा काका दादा मामा सब पैदा होते एक साथ, तो सोचता कि सब मेरे साथ पैदा हुए तो मैं क्या करूं, या सब एक साथ मरते, तभी समझता कि समाज मेरे साथ में है, मेरे साथ सब मर रहा है, पत्नी मर रही है मेरे साथ में, चिता पर लेटी हुई है, बेटे चित्ते पर लेटे हुए हैं, बेटियां चिता पर लेटी हुई हैं। वो भी नहीं है, बिल्कुल अकेला आया है, पैदा हुआ तो बिल्कुल अकेला था। और कैसा अकेला? जिसके शरीर पर एक छोटे सा कपड़े का टुकड़ा भी नहीं था, बिल्कुल नंगा, वैसा अकेला। और मृत्यु पर भी चिता पर जब लेटता है तो बिल्कुल अकेला ऐसे लेटता है, उसके ऊपर शरीर पर एक कपड़े का टुकड़ा भी नहीं। तो फिर हम सब ये ऐसा बीच में इस भंवरजाल में क्यों उलझे हुए हैं? गुरु कहता इसलिए कि हम अपने आप में अत्यधिक बुद्धिमान मूर्ख हैं। हम अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं और अपने आप में पूर्ण मूर्ख हैं। बुद्धिमान इसलिए समझ रहे हैं कि देखो हमने ऐसा कुछ कर लिया, हमने ऐसा कुछ कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने 5 बेटे पैदा कर लिए, हमारे पत्नी है, हमारे एक मकान है, ये है, धन है, दौलत है, जो कुछ भी है। और वह व्यक्ति उस मृत तृष्णा में बहुत प्रसन्न रहता है। गोरखनाथ ने कहा इससे पिंड छुड़ाना है जीवन की त्याग है, और धीरे धीरे इससे पिंड छूट सकता है। आप धीरे धीरे मन को शुद्ध करते रहें, और मन शुद्ध होगा यदि आपके अंदर गुरु होगा तो। क्योंकि मैंने अभी प्रवचन में कहा कि गुरु के शब्दों के ऊपर पांव रख करके जाकर के ही त्याग में बन सकते हैं। गुरु तुम्हें हर मिनट रास्ता नहीं बता सकता। तुम यहां से थोड़ा 2 मील दूर जाओगे, गुरु तुम्हारे पास में थोड़े शरीर से खड़ा होगा। वो अंदर जो गुरु है वह तुम्हें कहेगा कि देखो ये गलत है। इस होटल में पैर जूते पहने हुए लोग परोस रहे हैं, न मालूम कैसे लोग हैं। शरीर को शुद्ध रखना ज्यादा जरूरी है। इससे अच्छा है कि हम दूध पी करके भी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, घर जाके अच्छा भोजन कर लेंगे। ये मीट खाने से या सिगरेट फूंकने से जीवन नहीं बन सकता। या उस समय आपका गुरु के शब्द जो हैं वो आपको आज्ञा प्रेरणा चिंतन दे सकते हैं, और वही दे सकते हैं कि आप ईमानदार कितना बन सकते हैं, कितना कर्मनिष्ठ बन सकते हैं, कितना कर्तव्यनिष्ठ बन सकते हैं, कितना त्याग में निष्ठ बन सकते हैं। क्योंकि ईमानदारी और कर्मनिष्ठता यानी निरंतर काम में डूबे रहना, और निरंतर अब काम भी 2 तरह के, त्याग में काम वो छोड़, या विषय में काम वह छोड़। दोनों में से कोई एक काम कर पाएंगे, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दूध और खटाई दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो आप दूध बने या नींबू रस बन जाए, जो भी आपकी इच्छा वो बन जाए। वह अपने आप में नश्वर चीज है, गोरखनाथ नश्वर चीज नहीं है। वह अपने आप समाप्त हो जाता है, सैकड़ों समाप्त हो जाते हैं, और उनका पता ही नहीं चलता। मेरे पड़ोस में कोई मर जाता है तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि अरे लाल जी मर गए। उस किनारे पर मरा हुआ तो आपको मालूम पड़ता है, मुझे मालूम पड़ता है। म्यूनिसिपैलिटी की वैन आती है, उसमें डाल करके उसको लेके जाते हैं, शवदाह में उसको जला देते। क्या जीवन है? क्या जीवन दूसरी बार मिल सकता है? और मिलेगा तो कैसा मिलेगा? कोई चमार के यहां मिलेगा कि कोई बिल्कुल झुगी झोंपड़ी में मिलेगा, या कैसा मिलेगा? कुछ पता ही नहीं है। फिर जो जीवन हमारे पास है हम उसका उपयोग अगर नहीं कर पाए, जो हीरा रत्न हमारे पास में उसका उपयोग नहीं कर पाए, तो फिर जीवन का अर्थ क्या रह जाएगा? फिर हमारे हाथ में फिर क्या है? तुम्हारे हाथ में है एक गुरु, तुम्हारे हाथ में एक ईमानदारी, तुम्हारे हाथ में एक सत्यनिष्ठा, तुम्हारे हाथ में एक कर्तव्यनिष्ठा, और तुम्हारे हाथ में एक त्याग। ये 5 चीजें तुम्हारे पास हैं। अगर तुम उसका उपयोग कर सको तो, या उसका दुरुपयोग कर सको तो, दोनों कर सकते हो। त्याग को दुरुपयोग भी कर सकते हो, ऊपर से ढोंग दिखा सकते हो और त्यागी बन के दिखा सकते हो। यह ढोंग है। ईमानदारी का मुखौटा पहन सकते हो और अंदर बेईमान बने रह सकते हो। ऊपर से राम राम बोल सकते हो, अंदर भेड़िए बने रह सकते हो। यह तो उस शुद्धिकरण को जो तुम्हारे 5 साल से 12 साल की अवस्था के बीच में स्लेट पर चित्त पर अंकित हो गया, उसको मिटाना अत्यंत कठिन है। जो जितना जल्दी मिटा सकेगा वह उतना ही ज्यादा जीवन में अनुकूलता प्राप्त कर पाएगा। और आप पूछेंगे इससे क्या हो पाएगा? मैं त्याग में जीवन बता करके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि आप गोरख बन जाएंगे,
आप राम बन जाएंगे, आप कृष्ण बन जाएंगे, आप बुद्ध बन जाएंगे, आप महावीर बन जाएंगे, आप गुरु नानक बन जाएंगे, आप उच्च कोटि के विद्वान बन जाएंगे, आप रॉकफेलर बन जाएंगे। रॉकफेलर रोज $40 करोड़ की कमाई थी उसकी। रॉकफेलर का जो बेटा, रॉकफेलर तो मर गया, उस नोबेल प्राइज प्रारंभ किया था। आज उसका बेटा जीवित है। मैं आपको बोल रहा हूं $40 करोड़ नित्य की कमाई, डेली कमाई 40 करोड़ बोल रहा हूं। क्यों? इतने तेल के कुएं का मालिक है वो कि यदि वो कुछ नहीं करे तब भी शाम को मुनि उसको हिसाब देगा कि 42 करोड़ रुपए आज आपके खाते में जमा हो गए। और आपने मालूम है क्या किया? उस रॉकफेलर के बेटे ने 32 साल की अवस्था में सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक संन्यास ले लिया, एक मंदिर में जाकर के एक भक्त बन गया, साधु बन गए, चर्च में जाकर के, और वह केवल साधुत्व में जीवन व्यतीत करने लगे। आज भी कर रहा है। उस बात को आज 14 साल हो, छोड़ दिया सब कुछ। जिसकी कमाई 40 करोड़ डेली होती थी उसने उसको छोड़ करके बैठ गया। उसने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं, मेरे बाप अपने साथ कोई ले जा ही नहीं सका, तो फिर मैं क्या ले जाऊंगा? बाप अपने रास्ते पर गया, मैं अपने रास्ते पर जाऊंगा। इतना बड़ा त्याग आप और हम भी शायद नहीं कर सकते। हम जिंदगी में 40 करोड़ इकट्ठे कर भी नहीं सकते। वो डेली नहीं कुछ करते हुए भी 40 करोड़ इकट्ठा कर लेता था, कमा लेता था। और उसने सब कुछ दान कर दिया, पैसा, यहां तक कि अपना मकान भी चर्च को दे दिया, कहीं पुस्तकालय बना दिया, कहीं अफ्रीका में उन गरीब लोगों के लिए अस्पताल बनवा दिए, और पैसे को सब कुछ व्यतीत करके, और उसने एक ट्रस्ट बना दिया कि जो मेरा पैसा है इन ट्रस्टों में इन गरीब जो मैंने अस्पताल बनाए उनको दान दिया जाता रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल शाम को 2 रोटी चाहिए। आप वृंदावन में जाइए, बांकी बिहारी जी का मंदिर है, उसके बाहर जो भिखारी बैठे हैं उसमें से 60% भिखारी करोड़पति हैं। वे करोड़पति हैं और उन्होंने घर बार छोड़ करके अपने बेटों के भरोसे घर छोड़ दिया या अपनी स्त्री के भरोसे घर छोड़ दिया। वह केवल वहां बैठे रहते हैं, बांकी बिहारी जी के दर्शन करते रहते हैं और मधुकर भिक्षा से जीवन यापन करते हैं। मधुकर भिक्षा का मतलब है जो अंदर से निकलता है, वो प्रसाद बांटता है, कोई एक लड्डू का टुकड़ा देता है सबको बांटता हुआ, वो भी ले लेता है और खा लेता है। कोई पूड़ी और सब्जी डाल देता है हाथ में, वो लेके खा लेता है। वो मांगता नहीं है, पता भी नहीं चलता कि ये करोड़पति है। और उस समय भी वो करोड़पति होता है क्योंकि उसके बेटे बिजनेस करते हैं, उसकी पत्नी बिजनेस करती है, और बेटे आते हैं कार में और हाथ जोड़ के मनाते हैं, आप चलिए, आप बड़ा हमारी बदनामी सी हो रही है, आप ऐसा मधुकरी भिक्षा से इस प्रकार से बैठ करके रहते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। उसने कहा कि तुम जाके जो कुछ करना है तुम करिए, मैं बिल्कुल सुखी हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि जीवन का रास्ता कौन सा है। मैं कह रहा हूं 60% लोग ऐसे बैठे हैं और यहां से केवल 150 किलोमीटर दूर पर वृंदावन है, आप देख लीजिए। उसमें भिखारी भी है 40% जो बिल्कुल दरिद्री है, 60% करोड़पति भी है। उनके जीवन में क्या करनी है? उनके घर में 40 तो कारें, मौज है, शौक है, ऐश आराम, भोग विलास, पत्नी पुत्र सब कुछ है। उसके बाद में मधुकर क्यों जीवित हैं? वो क्या मूर्ख है? वो हमसे ज्यादा मूर्ख गए भी थे, वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए वो करोड़पति बने होंगे। और उसके बाद भी उन्होंने ये समझ लिया कि ये जीवन नहीं है, ये जीवन तो नश्वर है, ये जीवन एक आनंददायक जीवन है। और मधुकरी का मतलब है बिना मांगे हुए जो मिल जाए, एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो उससे 4 रोटी मिल जाए, 4 रोटी खा रहे हैं, मिठाई मिल जाए तो मिठाई, चने मिल जाए तो चने, और केवल भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए अपने जीवन को यापन कर लेते हैं। तो गौरव कहना है कि जीवन यह है कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। यदि जिस रास्ते पर चल रहे हैं और वो रास्ता गलत है तो फिर अभी से मुड़ जाइए, अभी तो समय है। और मुड़ने में बहुत तकलीफ होगी क्योंकि विषय छूटता नहीं है, छोड़ना बहुत कठिन है विषय को। और मैं विषय वासना का शब्द कोई भोग से नहीं ले रहा हूं। विषय वासना का मतलब ऐश्वर्य से ले रहा हूं या सुख से ले रहा हूं या एक झूठी मृतृष्णा से ले रहा हूं, क्योंकि वो 60% लोग कहते हैं कि मृतृष्णा झूठी है, ये तो मेरे साथ जलती नहीं, ये मेरे साथ चलती नहीं, इनका मेरे जीवन में केवल कोई उपयोग नहीं, ये केवल दिखावा है मेरे जीवन में कि मैं कार में चल रहा हूं, साइकिल पर नहीं चल रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, बस खत्म। क्या कह देंगे? आप चल भी जाएंगे, गुरु को कौन सी गाली दे दी, कबीर को कौन सी गाली दे दी, राम को कौन सी गाली दे दी, कृष्ण को कौन सी गाली दे दी, मगर वो जीवन में बने
बने और अद्वितीय बने, और जनक भी बने जो करोड़पति थे और रहे। इसलिए इस भोगमय जीवन से त्यागमय जीवन बनने के लिए फिर गुरु के शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। रास्ता तो वही बताएगा कि जब मैं बता रहा हूं आपको, आप चलें नहीं चलें ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरी ड्यूटी तो केवल मेरे शब्दों के ऊपर से आपको गतिशील करना है। मेरे जीवन का जो कर्तव्य है, क्योंकि इस प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि 4.5 साल की अवस्था में मुझे ये पकड़ा दिया था, आज तक मैंने इसको पकड़ा है। और रही बात समाज को बदलने की, तो राम भी नहीं बदल सके, कृष्ण भी नहीं बदल सके, वैसे के वैसे कौरव और पांडव रहे, बुद्ध भी नहीं बदल सके, महावीर भी नहीं बदल सके। मगर मुट्ठी भर लोगों को जो बदला, ये मुट्ठी भर लोग बुद्ध धर्म को पूरे संसार में फैला दिया। उन मुट्ठी भर लोगों ने, केवल 20 भिक्षु थे बुद्ध के पास में, और उन्होंने बुद्ध धर्म को 18 देशों में फैला दिया। शंकराचार्य मिले तो केवल 12 शिष्य थे उनके पास में, 11 शिष्य थे, उन शंकराचार्य को जीवित कर दिया। रामकृष्ण परमहंस मरे, केवल एक शिष्य था विवेकानंद, और रामकृष्ण परमहंस को जीवित कर दिया। तो हजारों लोगों की भीड़ से जीवन यापन नहीं कर सकता गुरु। गुरु केवल रास्ता बता सकता है। इसलिए महापुरुष चाहे वो गुरु भी हो, तब भी उसको हर्ष, सुख, दुख, विषाद, उन सब की अनुभूति होती है, मगर उससे परे हट करके जीवन यापन करता रहता है, उसमें रहता हुआ। यदि मैं आपके बीच में रहूंगा नहीं तो आपको मैं रास्ता दिखाई नहीं सकूंगा, आपके लिए रास्ता नहीं बिछा सकूंगा। जंगल में जाकर बैठ जाऊंगा तो आपको मैं रास्ता नहीं बता सकता, फिर तो मैं खुद अपनी ही साधना कर सकूंगा। वो अपने आप में एकांतवास है, वो अपने आप में पलायन है, वो अपने आप में भागना है। तो गुरु कहते हैं वहां जब आपको ये ज्ञान मिले, वहां से आप फिर बदल जाइए, पलट जाइए। और पलटना बहुत कठिन होगा, क्योंकि हर व्यक्ति आपका कंधा पकड़ेगा, आपका कपड़ा खींचेगा, कुर्ता खींचेगा आपको, और खींच करके आपको कहेगा कि तुम कहां जा रहे हो, मैं किसके भरोसे हूं, फिर मेरा क्या होगा। फिर बेटा चिल्लाएगा, मां चिल्लाएगी, भाई चिल्लाएगा, बहन चिल्लाएगा, समाज कहेगा साला मूर्ख है। सब लोग केवल नेगेटिव थिंकिंग ही देंगे, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं देंगे, और पॉजिटिव थिंकिंग केवल उसका मन दे पाएगा। तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु, मन का संकल्प शक्ति दे पाएगी कि मुझे ये जीवन व्यतीत करना है। देखा जाएगा, समुद्र में छलांग लगा दी है, डूबना ही तो है, चलो 40 साल बाद नहीं डूबे, आज डूब गए। जब डूबना है तो डूबना है, वहां लकड़ियों के ऊपर जाकर डूबेंगे या समुद्र के अंदर डूब रहे, इतना तो डिफरेंस है। देख लेते हैं ये रास्ता चल करके भी, या तो मैं सर्वोच्च प्राप्त कर लूंगा और या फिर डूब जाऊंगा। डूबना तो निश्चित है ही, उसमें तो आप रोक नहीं सकते, इतना ही तो डिफरेंस है। देख लेते हैं ये रास्ता चल करके भी, या तो मैं सर्वोच्च प्राप्त कर लूंगा और या फिर डूब जाऊंगा। डूबना तो निश्चित है ही, उसमें तो आप रोक नहीं सकते। इसे गुरु ने कहा कि आप धीरे धीरे त्याग में जीवन व्यतीत प्रारंभ करिए, और उतने ही छोड़ते रहिए विषय को भी। वो छोड़ेंगे तो आपके पास तो पूरा गड़ा भरा हुआ है पूरे विषय वासनाओं से। आप उसमें थोड़ा त्याग करेंगे, 10 दिन खर्च करेंगे त्याग के लिए, तो थोड़ा गड़ा खाली होगा विषय वासनाओं से। फिर आप 12 दिन खाली करिए, फिर 13 दिन खाली करिए, और धीरे 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 विषय वासनाओं से हट करके और त्याग में जीवन पर खड़े हो जाइए। बहुत कठिन है उस रास्ते पर पैर बढ़ना, पर मनुष्य ही बढ़ सकता है, हिम्मतवान ही बढ़ सकता है, श्रेष्ठ जन ही बढ़ सकता है, अद्वितीय व्यक्तित्व ही बढ़ सकता है। कायर बुजदिल नहीं बढ़ सकते, मरे हुए व्यक्ति नहीं बढ़ सकते, रोते हुए व्यक्ति नहीं बढ़ सकते, अकर्मण्य व्यक्ति एकदम लिंग काट करके फेंक नहीं सकता, गया बीता व्यक्ति एकदम राजपाट छोड़ करके वनवास नहीं दे सकता राम की तरह। एक कमजोर व्यक्ति राजपाट छोड़ करके संन्यास नहीं ले सकता बुद्ध की तरह। कमजोर कायरों के लिए संसार नहीं है, उनके लिए केवल मृत्यु लिखी हुई है। ये जिंदा भी मरते हैं, क्योंकि रोज मरते हैं। वो पत्नी गाली देती है, फटकारती है, बेटे गाली देते हैं, पड़ोसी गाली देते हैं, व्यापार नहीं चलता तो मन में दुख और विषाद होता है, नींद नहीं आती तो दुख होता है। ये मृत्यु है, हर क्षण मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, और मृत्यु के रास्ते पर चलते हुए आखिर अंतिम प्रयाण सांस ले लेते हैं। और वह एक आनंद का रास्ता है जो है अपनी जगह पर है, सब अपनी जगह पर। आप मर जाएंगे तब भी वो जीवन तो चलेगा, उनका जीवन फिर भी चलेगा। आप तो केवल मोहग्रस्त हैं कि मैं हूं तो संसार चल रहा है। ये सबसे बड़ा अहंकार और सबसे बड़ा आपके जीवन की न्यूनता और सबसे बड़ी शिक्षा है। निश्चय सबसे बड़ा आवश्यक है, और उसके लिए त्याग सबसे बड़ी कठिन रास्ता है कि मैं अपने गुरु के लिए, अपने खुद के लिए और अपने आप के लिए तृष्णा है, उस तृष्णा को मैं देख चुका हूं
और मैंने अनुभव किया है कि उस तृष्णा से कुछ प्राप्त हुआ नहीं, लड़ाई झगड़े प्राप्त हुए। और निश्चित रूप से मेरी मृत्यु पर मेरी पत्नी मेरे साथ आकर के चिता पर लेटेगी नहीं, गारंटी। मैं बेटे की ओर आग लगा के एक तरफ खड़े हो जाएंगे, सिर मुंडवा देंगे, 2 मिनट रो लेंगे, बस इतना ही करेंगे। मैं कुछ नहीं, वो मेरे साथ नहीं चल सकता है। मेरे साथ चल सकता है तो मेरा ज्ञान चल सकता है, मेरा त्याग चल सकता है। मैंने जो कुछ जीवन में किया, जिस रास्ते पर चल करके भी किया, ज्ञान दिया, चिंतन दिया, विचार दिया, संन्यास जीवन दिया, वो मेरे साथ चलेगा, वो खत्म नहीं होगा। मेरे ग्रंथ खत्म नहीं होंगे, मेरी विचारधारा खत्म नहीं हो पाएगी। वो मेरे बेटे भी खत्म नहीं कर सकते, मेरी पत्नी भी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मोह उनसे भी नहीं है। और गुरु कहते हैं जीवन यही है। इसके लिए कठिन रास्ता चुनना ज्यादा जरूरी है। और कठिन रास्ते का मतलब है त्याग करना जरूरी है, दिन का, समय का, धन का और अपने जीवन का। इन चारों का त्याग जरूरी, जिसमें घिसता कुछ नहीं है। मन से ही त्याग हो सकता है, शरीर का त्याग करने की जरूरत है ही नहीं आपको। ऐसा थोड़ा कि दीदी की उंगली काट ले, ये त्याग हुआ, फिर एक उंगली का और काट, ये भी त्याग हुआ, ये थोड़ा ही, इसको त्याग थोड़ी कहते हैं। त्याग का मतलब है कि आप धीरे धीरे उससे परे हटें, और परे हटें और वहां जुड़े। फिर कहां जुड़े? ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सद्बुद्धि, सद्विचार और त्याग में जीवन की ओर। ये यहां से जुड़ना है और यहां से कटना है। धीरे धीरे कटिए, इधर बराबर जुड़िए। निश्चय मन में एकदम उस ज्योत को जला रखिए। बुद्ध कह रहे कि उस ज्योत को जला रखिए कि मुझे इस रास्ते पर गतिशील होना है, क्योंकि ये सब यही रहेंगे, ये मेरे साथ चलेंगे नहीं। चलेंगे नहीं तो फिर बेकार के लिए दुखी होना है। जब ये मेरे जीवन दुखी है ही नहीं। आप देख लीजिए, पत्नी को आप खाना मत दीजिए 20 दिन और कपड़े मत दीजिए, वो आपको गाली देंगी कि क्या कह रहे साला आदमी, तो बिल्कुल गया बीता आदमी है, एक रोटी नहीं दे सकता मुझे। तो 20 दिन तक बहुत खुश थी आपसे, 20 दिन बाद आपको गाली देने लगी। ये समाज आपको बहुत अच्छा कह रहा है कि साहब बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, और 20 दिन आप ताला लगा करके बैठ जाइए, बिल्कुल मंदिर में जाकर कहना साला बिल्कुल गठिया, साला गया बीता, ये आदमी है, ये तो मूर्ख है, हल्के गद्दे की तरह है। जो 20 दिन पहले आपकी प्रशंसा करते, 20 दिन में आपकी निंदा करने लगे। अब वो आपके साथ कहां से हो गया? जो 20 दिन पहले आपके साथ था, 20 दिन बाद आपको बिल्कुल विपरीत हो गया। तो वो आपको हुआ कैसे? गुरु आपको फिर भी छाती से लगाएगा, फटे हुए कपड़े पहन के आएंगे तब भी, और रात से वस्त्र पहनने के आएंगे तब भी, क्योंकि वो आपका है, उसके शब्द आपके हैं, उसका चिंतन आपका है, उसकी धारणा शक्ति आपकी है। उसके लिए फिर वो त्याग आपको अपनाना ही पड़ेगा। आप त्याग नहीं करें और वो प्राप्त भी करना चाहें, 2 चीजें नहीं चल सकती, एक ही चीज चलेगी। उसके लिए फिर समय का त्याग करना ही पड़ेगा, थोड़ा धन का त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि धन आप सुकृत कार्य में व्यय कर रहे हैं। समय भी धन है, कार्य करना भी धन है, कर्तव्य निष्ठा भी धन है, परिश्रम भी धन है। धन केवल रुपया ही नहीं होता। आप अभी जो आधा घंटा काम किया, यह भी धन है, पूंजी है, जो आपने व्यय की। सुबह उठे, स्नान किया, भगवान का पूजन किया, उसमें आपने शराब नहीं पी, गालियां नहीं बोली, फिल्मी गाने नहीं सुने, इसमें आपने कोई घटिया काम नहीं किया। यह भी एक जीवन है। इसलिए मूल बेस तुम्हारा त्याग है, मूल बेस तुम्हारी ईमानदारी है, मूल बेस तुम्हारा उस रास्ते पर गतिशील होना है जिस रास्ते पर गुरुदेव के शब्द बिछे हुए हैं। और मूल बेस उसके लिए प्रयत्नशील बनना है जो त्याग में जीवन है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपके जैसा कोई घटिया व्यक्ति होता ही नहीं। आप अपने आप को महान कहिए। सेठ घीसूलाल जी बहुत महान है, तो चांदनी चौक उनकी बहुत बड़ी दुकान है, पर मेरी दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में वो त्याग है ही नहीं। क्योंकि जो मृत्यु प्राप्त हुए और आप देख लेना जाकर के कि उनको जलाकर जब वापस लौटेंगे तो उनके शब्द क्या होंगे लोगों के? बड़ा सारा चोर था, चोर होकर 4-4 दुकान बना ली, बहुत सारा बेईमान था, आखिर मरना ही है साले को। कुछ नहीं किया साले ने, एक धर्मशाला नहीं बनाई, आज से पैसा छूटा नहीं साले से। बस 2 सेकंड बाद लोगों की आप धारणा सुन लीजिए, आप देख लीजिए, सब आंखों से देख लीजिए। आप जाते हुए राम नाम सत्य है, बस अब राम नाम तो सत्य है ही, मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो। फिर वापस आते समय क्या हुआ तुम्हारा? वो राम नाम सत्य भूल गए और खुद जाकर के वही काम करने लग जाएंगे। आप भी वही कर रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो। और यदि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जो 4 शब्द हैं, त्याग समय का और धन का, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, मतलब जो कर्तव्य आपके काम है वह, और जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर होने की क्रिया। गुरु कहते हैं जीवन का मूल धर्म, मूल चिंतन, मूल विचारधारा, मूल सत्य यही है।
तो बिना सेवा के ये चीज प्राप्त हो नहीं सकती। गुरु प्राप्त मिल नहीं सकता बिना सेवा। बेईमानी से कार मिल सकती है, पर बेईमानी से गुरु नहीं मिल सकता। बाजार से हम पैसे खर्च करके कार खरीद सकते हैं या सुंदर कपड़े खरीद सकते हैं, गुरु नहीं खरीद सकते। पैसों से आप और चीज खरीद सकते हैं, गुरु नहीं खरीद सकते। और गुरु आपको उस रास्ते पर गतिशील कर सकता है, कार उस रास्ते पर गतिशील नहीं कर सकती, क्योंकि गुरु आपसे बंधा हुआ नहीं है, कार आपसे बंधी हुई है। कार को आप मोड़ेंगे तो चौपाटी पर जाना है तो चौपाटी पर जाएगी, या किनार पर जाना किनार, वो आपसे बंधी हुई है। गुरु आपसे बंधा हुआ है। गुरु तो कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो, ये रास्ता सही ये है, करो तुम गलत, वो तुम्हारी मर्जी है। सत्य रास्ता ये है, इस रास्ते पर चलोगे तुम अद्वितीय बनोगे, ये मेरी तुम्हारी जिम्मेवारी है, ये मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं, ये जिम्मेवारी मेरी है, मैं उस जगह तुम्हें पहुंचाऊंगा, मेरा धर्म ये है। और वहां पर जाकर के तुम पूर्णता प्राप्त कर पाओगे, वहां पर तुम जाकर अद्वितीय बन जाओगे। पर उसमें तुम्हारा दिखावा नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ढोंग तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तुम केवल चरण स्पर्श करके फूलों के हार पहनने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारा त्याग अपने आप दिख जाएगा, तुम्हारी आंखों से झलक जाएगा। कर्तव्यनिष्ठा तुम्हारी आंखों से झलक जाएगी, तुमने कितना त्याग किया है, तुमने कितना इस रास्ते पर चले हो, तुम अपने खुद के रास्ते पर चले, तुमने क्या किया इस कार्य के लिए, इस गुप्त अंधेरे में तुमने कितने दिए जलाए। गुरु नानक कहते हैं कि यह जीवन का सत्य है, वह जीवन का असत्य है, इन दोनों के बीच में तुम लोग खड़े हो। तुम्हारे हाथ में चीज, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मन, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा समाज बार बार तुम्हें विषय की और ही धकेलेगा, इस तरफ नहीं धकेलेगा। जाओगे भी तो लोग खींचेंगे वापिस, कपड़ा पकड़ करके, हाथ पकड़ के पांव पर खींचेंगे। तुम्हारे हाथ में कितनी ताकत है, उसको भी मां ने खींचा कि तुम शादी कर, चल और तू शादी कर ले, मैं तुम्हारी कल शादी कर लूंगा, और उससे मिलिंग काट के फेंक देख ले, अब शादी कर ले। अब तुम क्या करेंगे? क्यों? मुझे रास्ता वही पकड़ना है। पकड़ा तो गोरखनाथ बन गया, इतना बड़ा गोरखपन चला दिया, और आज गोरखनाथ जिंदा है। हमारे दादाजी जिंदा है नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे तो परदादा का नाम मुझे तो याद है ही नहीं। परदादा के पिताजी नाम क्या था मुझे बिल्कुल याद नहीं है, किसी लोग को मालूम नहीं। आए और चले गए, बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह जो समुद्र में से उठा और फूट गया, खत्म हो गया। बुलबुला बनना चाहते हो तभी तुम्हारी मर्जी, वैसे वासना की ओर बढ़ना चाहते हो तभी तुम्हारी मर्जी, त्याग में जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। इसलिए वह जो 5 साल से 12 साल की अवस्था में जो रक्त तुम्हें मिल गया, जो स्लेट पर अंकित हो गया, गंदे विचार, घटिया विचार, जो बार बार बंद तुम्हारे ऊपर प्रेरित करना है, वहां से तुम्हें बार बार खींचना है, बार बार ये सोचना है कि मुझे इस क्षण का उपयोग करना है कर्तव्य निष्ठा से। यह मेरे सामने ढेर लगा हुआ, ये सब मिट्टी है, इससे मेरे जीवन की ईमानदारी चोरी हो जाएगी, और चोरी मेरे शरीर को, फिर मेरे मन को फिर मलिन करे। बड़ी मुश्किल से मैं उस प्लेट को साफ कर रहा हूं, फिर उसमें एक और बेईमानी लिखी जाएगी। फिर मैंने आज का 2 क्षण 2 मिनट मैंने चोरी की, बदमाशी की, बेकार समय बर्बाद किया। फिर मैंने आज को त्याग किया नहीं, आज गुरु के शब्दों की ओर मैंने बढ़ा नहीं, आज मैं उस रास्ते पर बढ़ा नहीं जिस रास्ते पर पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। और एक क्षण तुम्हारा मन दिखाने शुरू कर देगा। इसी को जीवन कहते हैं। और गोरखनाथ ने बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन तुम किस रास्ते पर गतिशील करना चाहते हो, उसके लिए बराबर सतत सचेष्ट और प्रयत्नशील रहना ही पड़ेगा तुम्हें, और रहना चाहिए। और आप रह रहे हैं, ऐसा मैं देखने लगा हूं। ये मैं तुम्हारी चापलूसी नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी चापलूसी से मुझे कोई लाभ होता ही नहीं। मैं तो बहुत कड़वा 2 टूक साफ बोलता हूं। बड़े आप 4 पैर ही हैं, रास्ता तुम्हारे 4 मील रास्ता पार करना है। 4 पैर से 4 मील रास्ता पार करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आएगी, और अभी मार्ग में और ज्यादा अड़चने आएंगी तुम्हारे, क्योंकि सब खींचेंगे तुम्हें। खींचेंगे तभी मुझे कोई, मेरी तरफ से कोई मेरे मन में मलिनता नहीं है। तुम्हारी इच्छा है उस रास्ते से तुम बढ़ सकते हो, इस रास्ते पर तुम बढ़ सकते हो। पर यह रास्ता जीवन की पूर्णता का है, वह जीवन रास्ता का नश्वरता का रास्ता है, जहां तुम मिट जाओगे। वहां पर वह तुम्हें लकड़ियों में जला करके, आग लगा करके, सिर मुंडवा करके, रोते हुए, और केवल 2 मिनट रोते हुए, घर तो भी रोते हुए नहीं आते वो। आप देख लेना, कभी शमशान में जाकर देखिए, 5 मिनट करते हैं, फिर उसके बाद में बातें करते रहते हैं कि मां बाप भी, बेटे भी, कि चलो पिताजी थे चले गए, अब अपन को संभालना है। जब उन्होंने बेईमानी के रास्ते सिखाए कि ऐसे डंडी मारनी चाहिए, ऐसे डंडी मारेंगे, कपड़े को थोड़ा सा 1 आधा इंच थोड़ा कम फाड़ना है, फाड़ देंगे तो शाम तक 5 मीटर कपड़ा तो बचा ही लेंगे अपन। 5 मीटर कपड़े का 112 600 रुपये बच जाएंगे अपन। पिताजी ने बिल्कुल सही सिखा दिया। चुप, वो भी आपके रास्ते पर, आप उनको भी उस कर्तव्य के रास्ते से घटा देंगे। गुरु कह रहे हैं कि ये हमारे जीवन की कितनी घटियापन है कि हम घटिया जीवन जी रहे हैं और अपने आप को अच्छा जीवन समझ रहे हैं। हम अच्छा जीवन जिए, और आज से उस शब्द को लेकर अच्छा जीवन जीने के लिए मैं
इस त्याग में जीवन को अपनाऊंगा। दिन में 4, 1 महीने में 4 दिन भी सही है, 6 दिन भी सही है और 30 दिन भी सही। ये जीवन है, ये आनंद है। उसमें आपको आप देखें कि उसमें आनंद में कितना एक रस मिलता है, कितनी तृप्ति मिलती है, कितनी पूर्णता मिलती है, कितनी सफलता मिलती है। और वह तुम खुद ही उसको आगे बढ़ करके अपनी इच्छा व्यक्त करोगे, अपना चिंतन व्यक्त करोगे, अपनी धारणा व्यक्त करोगे, तब हो पाएगा। कहने से खींचने से कुछ नहीं हो सकता। और गौर कहते हैं कि जीवन का सत्य यह है जो प्रत्येक मानव जाति के लिए आवश्यक है। अगर रॉकफेलर ऐसा कर सकता है, अगर बुद्ध महावीर ऐसा कर सकते हैं, रॉकफेलर तो अभी 10-15 साल की बात, और बुद्ध को मैंने 1000 साल पहले की बात बताइए आपको। मैं त्रेता युग से लगा के आज तक की बात बताइए आप। और 300 साल पहले गोरखनाथ पैदा हुए। अब मैंने उस रास्ते से 5000 साल से लगा करके 12 साल के बीच में उन सारे लोगों को गिनाया है। उनके नाम मुझे आपको याद है, घिसूलाल, कृष्णलाल के नाम तो याद मुझे नहीं है। और हमारा नाम अमर रहे, उसके पत्थर जड़वाने से काम नहीं चल पाएगा, दिखावा करने से काम नहीं चल पाएगा। मन की स्लेट को और त्याग में जीवन को बिना दिखावे के करते रहने की क्रिया को मनुष्यता कहते हैं। वह मनुष्यता तुम्हें प्राप्त हो, उस रास्ते पर तुम चल सको, ऐसे अद्वितीय बन सको, ऐसे श्रेष्ठतम बन सको कि मैं सीना फुला करके कह सकूं तुम मेरे शिष्य थे और हो। तो शायद मेरे जीवन की आंखों में एक प्रसन्नता की लहर व्याप्त होगी। ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ऐसे मैं आपको जैसे आशीर्वाद और कल्याण की कामना करता हूं।